Warm welcome. This is class 8th, chapter number 11. The title is Force and Pressure. In the first video, we study about the force and its effect. That is how it will change the shape, size, speed or direction of an object. In this video, we will start to study about the type of forces. So with a big smile on your face, let's start the topic. You are here with Hardeep Singh on Vigyan Ansh. So on the basis of this, the forces are of two types. One is the contact force. ये कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और दूसरी रहती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ, राइट. अगर मुझे इस कैप को खोलना है, राइट, इस कैप को खोलना है तो मुझे इस कैप को पकड़ना पड़ेगा, तभी मैं इसको खोल पाऊंगा, राइट. इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये कौन सी होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. लेकिन अगर मुझे इस पेन को यहां से नीचे फेंकना है तो जो अर्थ है वो इसको अपने आप नीचे खींच लेगी. इन दोनों के बीच में कोई आपस का रिश्ता नहीं, कोई जोड़ नहीं है. तो यहां कौन सी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो डेफिनेशन करेंगे पहले. कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या रहेंगी? द फोर्सेस दैट वर्क ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसी फोर्सेस जो तभी काम करती हैं जब वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं. सच फोर्सेस आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या लिखेंगे? द फोर्सेस दैट कैन वर्क इवन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. वो तब भी काम कर लेती हैं जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं. तो ऐसी फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी कहा जाता है, राइट. हमारे पास दो फोर्सेस होगी, वन इज अ कॉन्टैक्ट एंड अदर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट. अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस क्लियर हो गया कि कॉन्टैक्ट में क्या आया? ये तभी काम करेंगी जब ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होंगी. ये तब भी काम करेंगी जब इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं. अगेन टाइप करते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप. वन इज अ मस्कुलर फोर्स एंड अदर इज अ फ्रिक्शन. देन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप. वन इज अ मस्कुलर फोर्स एंड अदर इज अ फ्रिक्शन. व्हाट इज द मस्कुलर फोर्स? द फोर्स दैट रिजल्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल ऑफ एन. किसी जीव के जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा लगाए गए बल को ही मस्कुलर फोर्स कहते हैं. जैसे मैंने अभी आपके सामने इसको खोलने की बात की, तो दिस इज, ये कौन सी फोर्स है? ये मस्कुलर फोर्स, राइट. याद हो गया. और ये क्लियर हो गया ना, ये है मस्कुलर फोर्स. तो जुड़ी नहीं है, यही होगा. आपने क्या देखा होगा? टूथपेस्ट देखा है. जब टूथपेस्ट को निकालते हैं तो क्या होता है? पेस्ट की जो देखो इसकी शेप चेंज हो रही है, शेप भी चेंज. हमने क्या कर दिया? ट्यूब की शेप भी चेंज कर दी है. और क्या होता है? जो पेस्ट है दैट कम्स आउट. तो हम फोर्स कौन लगा रहा है? हमारी फिंगर की मसल्स, राइट. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेगा. यहाँ फिंगर की मसल काम कर रही है. आपने बकेट उठानी तो बाजू की मसल है ना, आर्म मसल काम करेगी. आप चल रहे हैं तो लेग मसल काम कर रही है. तो इट मीन्स, और दूसरा डॉग भाग रहा है तो डॉग की लेग मसल काम कर रही है. इट मीन्स all the organism whenever use their muscles for any action they use the muscular force. clear? अब यही नहीं बोलना है, एक और बात ध्यान रखिए कि मस्कुलर फोर्स का ये नहीं मतलब है कि जो बाहर हो रहा है. अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मेरी चेस्ट बाहर को आती है, चेस्ट कैविटी बाहर फूल जाती है. इट मीन्स तब भी क्या हो रहा है? लंग्स जो है उनका साइज बढ़ता है, हमारे फेफड़ों का साइज बढ़ता है, ठीक है. दैट इज इंक्रीज द साइज ऑफ द लंग्स व्हेन एवर इनहेलेशन इज देयर. जब सांस अंदर जाती है तो साइज बढ़ता है. व्हेन एक्सहेलेशन इज देयर, सांस बाहर निकलती है, लंग्स का साइज छोटा हो जाता है. एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स. हमारे अंदर और हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, ऑल द एक्शंस दोज आर गोइंग ऑन, ठीक है, इन विच द शेप, साइज, स्पीड एक्सेट्रा चेंजेस. दैट इज इफ द मसल्स आर involved in it, the force that is acting any change is the muscular force. जब भी हमारी बॉडी के अंदर जब बाहर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसके लिए कौन सी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या रहती है? द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड एक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या करती है? ये वो फोर्स है जो किसी दो चीजों के एक तो मोशन को अपोज करती है, मना करती है, और दो सरफेसेस के, दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में ही होता है. देखिए इस कागज को मुझे उठाना, ये अपने आप, देखिए ऐसे खींच के जोर लगा के उठाना पड़ा. तो इन दोनों के बीच में क्या थी? जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है? दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. और देख सकते हैं आप,
मैंने ये रखा है ना नीचे, और इसको पेन रख देता हूँ, राइट। अगर मैं इसको कैप लगा के रखता हूँ, राइट, इस तरह से, तो देखिए ये नहीं जा रहा, मैंने और टिल्ट कर दिया और टिल्ट कर दिया, अभी नहीं जा रहा, गया ना। तो कितनी देर के बाद नीचे को गया? तो पहले किस फोर्स ने इसको यहाँ पकड़ के रखा था? नीचे जो अर्थ थी वो इसको नीचे खींच रही है, अर्थ नीचे को खींच रही है, तो अर्थ की कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक फोर्स है जो इसको बोलती नहीं जाना नीचे, नहीं जाना। तो जो नहीं जाने वाली फोर्स है, जो फोर्स इसको अपोजिट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, फोर्स ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तो दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो दोनों फोर्सेस क्या हैं? दे आर कंटैक्ट। देखिए फ्रिक्शन तभी हुआ अगर ये आपस में कांटेक्ट में थी। अगर मैं इसको हवा में फेंकता तो इस पर कोई कांटेक्ट नहीं था, ना किसका, इस कार्डबोर्ड का, और ना इसका आपस में, राइट। देन ये तभी काम करती हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। नाउ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह की रहती हैं: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन फोर्सेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पहली फोर्स पे बात करते हैं। ये क्लियर हो गया कि जो कौन सी वाली नॉन कंडक्ट फोर्सेज है तीन तरह की: मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ कंडक्ट फोर्स का पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स। हाँ, आपने जो चार्ट है वो इस तरह से ही तैयार करना है। चार्ट बनाने के लिए ये जरूरी मटेरियल है, आप लिख लीजिएगा ताकि आपका चार्ट कंप्लीट हो जाए। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हुई? द फोर्स exerted by a magnet on other magnet और मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी मैग्नेट ने या तो वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है या मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये मैग्नेट है, देखिए ये टच थोड़ी हो रहा है, इसमें गैप रह रहा है, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ को भाग आता है, राइट। तो ये कौन सा है? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ ये इसको टच करनी, ये देखिए ये मैंने चीज रखी और मैं इसको रख रहा हूँ, इसको खींच रहा है, तो ये कौन सा है? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। और ये मटेरियल क्या हुआ? मैग्नेटिक। अब मैंने इसको रखा और मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये खींच ही रहा है, तो ये कौन सा मटेरियल है? नॉन मैग्नेटिक, राइट। तो ए फोर्स exerted बाय द मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, राइट। तो यहां से आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहती है? द फोर्स विद विच द अर्थ और अदर बॉडीज अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जैसे मैंने इसी बात की कि ये चीज है, इसको मैं यहाँ छोड़ूंगा, नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि नीचे कौन है? अर्थ है, अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है। तो ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी बॉडी में भी ग्रेविटेशन, चींटी में भी ग्रेविटेशन फोर्स होती है, बट द साइज ऑफ द दैट एंट और ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्मॉल देन द वेरी स्मॉल देन द अर्थ, इसलिए दैट फोर्स डजंट हैव द एग्जिस्टेंस। तो उसकी फोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है, एग्जिस्टेंस नहीं रहती है, एंड सो दिस इज ग्रेविटेशनल, राइट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहती है? It is the force exerted by a charged body on other things is called electrostatic force. The force exerted by a charged body, हमें किसी बॉडी पे चार्ज लेके आना है, फिर वो दूसरी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, वो जो कुछ मर्जी हो। मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन रहती है अगर सेम, फिर वही बात रहेगी, अगर सेम चार्जेस हैं। यहां भी मैग्नेट में देखा, अगर सेम पोल्स हो, सेम पोल मतलब एक जैसे पोल हो, तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अपोजिट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अपोजिट कैसे देखते हैं हम? अगर मैग्नेट को देखते हैं, देखिए डॉट लगा है, ये इसका नॉर्थ है, तो ये इसका भी नॉर्थ ढूंढिए, ये कहाँ है? ये इसका नॉर्थ है, राइट। तो अभी सेम है तो ये नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इधर क्या है? ये साउथ है, नॉर्थ है, तो ये, राइट। तो जो अपोजिट पोल हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेम पोल क्या करते हैं? सेम पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। देख रहे हैं ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेम पोल्स है, तो सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट। सिमिलरली इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ये रहता है, अगर सेम चार्जेस होंगे, यहाँ चार्जेस लिखने हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो सच ए फोर्स इज कॉल्ड। यहाँ चार्ज बॉडी है। हम एग्जांपल देखते हैं। हमने एक छोटा सा पेज रखा, ये यहाँ रख दीजिए, एक पेज रख दीजिए, 2-3 पेज लिए। हम एक स्केल लेंगे और स्केल को कहाँ रब करेंगे? सिर के ऊपर बड़ी तेजी से रब करेंगे, और रब करने के बाद इनके पास लेके आएंगे इस तरह से। देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा,
पेजेस वैसे पड़े हैं ना। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं। इस तरह से आप लगातार रब कर लेंगे काफी देर। अब रब करने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब लेके आते हैं हम। कुछ हुआ नहीं हुआ, हो गया। देखिए ये देखिए कागज कैसे इसके साथ चिपक रहे हैं, पेपर साथ में उठ रहे हैं ना। तो ये कौन सी फोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखिए अभी भी जो पेज है एक, मैंने खड़ा भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, लेकिन वो पेज इसके साथ ही चिपका हुआ है। तो ये कौन सी फोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इस तरह से आप पूरा ये चार्ट प्रिपेयर करेंगे। देख लीजिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के नीचे दो रहेंगी, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, और नॉन कॉन्टैक्ट के बीच में क्या रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक। जब हमने क्या किया, इवन देखिए इतनी इतनी दूर से उठाया, इसको टच नहीं किया था हमने, दूर से पेजेस को टच किया था, तो ये भी क्या थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। इनकी डेफिनेशन यहाँ तक आपकी ये चार्ट है, इसको स्टडी कीजिए। मसल फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। व्हेन द मसल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूज देयर एनर्जी टू ब्रिंग एनी चेंज इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जो कुछ मर्जी लिख लीजिए, चाहे वो डेफिनेशन चाहे एक ही बात है, वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल ये दबाया तो क्या है, दिस इज द, अब मैंने कौन सी फोर्स लगाई, मस्कुलर। कब लगी, जब मैं इसके कॉन्टेक्ट में हूं। तो कौन सी मसल काम करी, मेरी फिंगर्स। यहाँ जो एजेंट है दैट इज यूजिंग द एनर्जी इज, राइट, इट इज द फिंगर्स। ओके, इसको छुपा के और देखते हैं। अब ये एक और देख, बुक उठाइए जरा। अभी कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, इनके बाजुओं की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आर्म्स की मसल का काम हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट बॉडी, इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो क्या काम करते हैं। लेकिन इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, मसल्स कहाँ से एनर्जी मिलती है कि वो वर्क कर सके। द फूड एनी ऑर्गेनिज्म ईट, जो भी फूड को ऑर्गेनिज्म खाता है, दैट डाइजेस्टेड इन इट्स, उसकी बॉडी में पच जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पच जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू मसल आल्सो, वो उसकी मसल्स को चला जाता है। इन द मसल्स, ठीक है, दी सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मसल में जाके यही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो आप खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना आपकी मसल्स में ट्रांसफर होता है, मसल में जाके वो खाना ऑक्सीजन से मिलता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, राइट। तो ये रहा। अब क्वेश्चन अगला है, गिव सम इंटरनल एक्शंस ऑफ बॉडी दैट अकर्स ड्यू टू मस्कुलर फोर्स। हमारी बॉडी के क्या अंदर भी कोई फोर्सेस, मसल फोर्स से काम होते हैं। यस, आप खाना चबाते हो, देखा, च्यूइंग ऑफ फूड किसकी हेल्प से है, मस्कुलर्स। आपने स्वेलिंग ऑफ फूड, स्वेलो क्या होता है, खाने को मुंह से लेके कहां तक जाना, स्टमक तक लेके जाना, तो उसको स्वेलिंग बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, वो भी किसकी हेल्प से है, मस्कुलर, स्वेलो, SWALLO, स्वेलो। तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ चेस्ट कैविटी, हम सांस लेते हैं, हमारी जो छाती है फूल जाती है, फिर सांस छोड़ते हैं, छाती अंदर चल जाती है, वो भी कौन कर रहा, मसल्स। और भी न जाने कितने फंक्शंस हैं जो हम मस्कुलर फोर्स से करते हैं। तो दिस इज अबाउट द मस्कुलर फोर्स। बाकी नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।